तक हैरी पॉटर की मूवीज में हमने कई डार्क विजिट्स को देखा है, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट, ग्रिंडलवाल्ड, बेलेट्रिक्स। लेकिन आज हम एक ऐसे डार्क विजिट के बारे में जानेंगे जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसा डार्क विजिट था जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो डार्क विजिट है एक्रिस्टिस। एक्रिस्टिस वोल्डेमॉर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली जादूगर है और एक्रिस्टिस की वजह से ही डिमेंटर्स इस जादुई दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आज हम एक्रिस्टिस के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी पूरी कहानी और आखिर उसने डिमेंटर्स को कैसे बनाया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक्रिस्टिस एक बहुत ही पावरफुल डार्क विजिट था जो कौन से टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था ये तो कंफर्म नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि वो मिडिल एजेस में एग्जिस्ट करता था। एक्रिस्टिस के अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा तो कोई नहीं जानता, पर ऐसा माना जाता है कि वो डार्क मैजिक प्रैक्टिस किया करता था और वो पूरी दुनिया घूमा, जिसके बाद वो नॉर्थ सी के एक आइलैंड पर बस गया। क्योंकि ये आइलैंड काफी सुनसान था, इसलिए एक्रिस्टिस की काली इच्छाओं के लिए एक परफेक्ट लोकेशन था। एक्रिस्टिस ने उस आइलैंड पर एक फोर्ट्रेस बनाया और उस आइलैंड पर जादू करके उस लोकेशन को छिपा दिया, ताकि वो आइलैंड ना तो मगल्स के मैप में और ना ही विजिट्स के मैप में दिखाई दे और वहां कोई भी ना पहुंच पाए। एक्रिस्टिस उस आइलैंड पर काफी डार्क एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। ऐसा माना जाता है कि एक्रिस्टिस काफी पागल था क्योंकि वो काफी वर्स्ट काइंड ऑफ डार्क मैजिक प्रैक्टिस किया करता था। अब ग्रिंडलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट दोनों ही डार्क विजिट्स थे। वो दोनों ही डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते थे, पर दोनों के ही लाइफ में कुछ प्लान्स और कुछ गोल्स थे। पर बात करें एक्रिस्टिस की, तो उसका लाइफ में कोई भी गोल नहीं था। लाइफ में उसे एक ही चीज में मजा आता था और वो था लोगों को जितना हो सके उतना दर्द और तकलीफ देना। उसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता था। अक्सर एक्रिस्टिस उस समुद्र के कई मगल सेलर्स को लालच देकर उस आइलैंड तक लेकर आता और फिर उन पर काला जादू एक्सपेरिमेंट करता और उन्हें टॉर्चर करके उन्हें मार देता। जो भी उस आइलैंड के करीब जाता वो कभी वापस लौटकर नहीं आता, क्योंकि एक्रिस्टिस उस इंसान पर तरह तरह के डार्क मैजिक एक्सपेरिमेंट करता और उन्हें टॉर्चर करता और फिर बाद में वो उस इंसान को जान से मार डालता था। माना जाता है कि इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डिमेंटर्स का जन्म हुआ। इन डिमेंटर्स का जन्म यही हुआ था और आगे चलकर जब ये जगह अज़्काबान बना तब ये डिमेंटर्स इस जगह को गार्ड करने लगे। इन डिमेंटर्स को जादुई दुनिया का सबसे भयानक और डार्केस्ट क्रिएचर माना जाता है। ये एक इंसान की हैप्पीनेस पर फीड करते हैं और उन्हें डिप्रेस्ड और दुखी होने पर मजबूर कर देते हैं। इवन ये एक इंसान की सोल तक को निगल जाते हैं, जिसके बाद वो इंसान सिर्फ एक एम्प्टी शेल बनकर रह जाता है, वो भी हमेशा के लिए। अब ये डिमेंटर्स एक्रिस्टिस के किसी एक्सपेरिमेंट के कारण ही उस फोर्ट्रेस में आए और क्योंकि एक्रिस्टिस ने अनगिनत लोगों को उस फोर्ट्रेस में टॉर्चर किया था, शायद इसलिए उस किले में डिमेंटर्स बढ़ते गए। डिमेंटर्स इंसान की निराशा और दुखों पर फीड करके मल्टीप्लाई होते हैं। ये कोई भी जिंदा जीव नहीं है, ये इमोशंस पर फीड करते हैं। इनके क्रिएटर की तरह ही ये भी चाहते हैं कि इंसान सफर करे, जैसा कि एक्रिस्टिस चाहता था। ये उस जगह पर एक फंगस की तरह बढ़ते जाते हैं जहाँ पर भी दुख और तकलीफ ज्यादा होती है, और उस फोर्ट्रेस में तो ये इमोशन सबसे ज्यादा था क्योंकि एक्रिस्टिस अक्सर वहाँ पर मगल सीलर्स को टॉर्चर करता था। जब एक्रिस्टिस की मौत हुई तब उस फोर्ट्रेस को छुपाने के लिए एक्रिस्टिस ने जो कंसीलमेंट चार्म का इस्तेमाल किया था उसका असर खत्म होने लगा और वो आइलैंड अब मगल्स और विजर्ड्स दोनों की नजर में आया। जब ब्रिटिश जादू मंत्रालय के लोगों को इस जगह के बारे में पता चला तब उन्होंने कुछ लोगों को इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, और जो भी लोग उस जगह पर गए उन्होंने बाद में इस बारे में बात करने तक से इनकार कर दिया कि आखिर उन्होंने अंदर क्या देखा, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो पूरी जगह डिमेंटर्स से भरी हुई थी और किले की दीवारें दुख और दर्द में डूबी हुई थी। इस जगह के बारे में पता चलने के बाद जादू दुनिया में जो ऊंचे पोस्ट पर थे उन्होंने ये सोचा कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना ही सही होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर वो इस जगह को तबाह कर देंगे तब इन डिमेंटर्स का आखिर क्या होगा, क्योंकि ये डिमेंटर्स काफी शक्तिशाली थे और इन्हें मारना नामुमकिन है। बहुत से लोगों को लगा कि अगर वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब डिमेंटर्स उनसे इस बात का बदला जरूर लेंगे और हो सकता है कि वो डिमेंटर्स मेन लैंड पर आ जाए और सबकी जान लेने लगे। इसी रीजन की वजह से अज़्काबान के इस किले को कई सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया और ये जगह उन डिमेंटर्स का ब्रीडिंग होम बन गया। पर बाद में जब जादुई दुनिया में प्रिजनर्स को कैद करके रखना मुश्किल होने लगा और उन्हें एक ऐसी सेफ जगह की जरूरत पड़ी जहां से प्रिजनर्स आसानी से ना भाग पाए, तब अज़्काबान के इस किले का इस्तेमाल होने लगा और डिमेंटर्स को इस किले का गार्ड्स बनाया गया, जिनकी वजह से अब किसी भी कैदी का इस जेल से भागना नामुमकिन था। तो गाइस, ये थी डार्क विज़ार्ड एक्रिस्टिस की पूरी कहानी कि कैसे उसने भयानक डार्क एक्सपेरिमेंट्स किए और डिमेंटर्स का जन्म आखिर कैसे हुआ।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।